हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ कॉमर्स विद बाबा। हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस कर रहे थे एंड मैंने कहा था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जिसमें कि कुछ न्यू पॉइंट्स हमको मिले। ओके, तो फर्स्ट आज का जो पॉइंट है हम लोग 21 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करें। मैं कुछ क्वेश्चन सिलेक्टिव हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, इज़ दैट विजिबल? यस। ओके, तो एक पर्सन है जो ओनर ऑफ 3 हाउसेज है, 3 हाउसेज ओनर। ओके, म्यूनसिपल वैल्यूएशन तीनों हाउसेज का दे रखा है 1,80,000, 1,00,000 एंड 1,50,000 पर एनम। ओके, म्यूनसिपल टैक्स इज पेड रुपीज 15%, सॉरी आई एम सॉरी 15% ऑन वैल्यूएशन। द फर्स्ट हाउस is let out for 12,000 per month and second house is same let out for 12,000 per month. सो जो पहले के दो हाउसेज हैं जिसमें टोटल 3 हाउसेज का वो ओनर है, जैसे फर्स्ट 2 हाउसेज वर 12,000 पर मंथ जो है वो रेंटल है। इन थर्ड हाउसेज ही लिव्स हिमसेल्फ, मतलब जो तीसरा हाउस है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, थर्ड हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। द फर्स्ट एंड सेकेंड हाउस वर कंप्लीटेड ऑन 1 जनवरी 1999। ओके, the while the third house was purchased from loan on 1st April 2023। तो जो थर्ड जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है उस पर हमने लोन लेके उसको खरीदा है, जो कि 1 अप्रैल 23 को उसका लोन हमने लिया है। ओके, स्टैम्प ड्यूटी पेड करी है, रजिस्ट्रेशन पे 60,000 की। इट्स मतलब रजिस्ट्रेशन जो पेड करा है हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में तो उसका कोई सेंस ही नहीं है, बिकॉज वो कितना भी हो हम लोग को तो उसमें जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो चेक करना होता है, जो कि नेक्स्ट लाइन में गिवन है। इंटरेस्ट रुपीज़ 2,16,250 वॉज पेड फॉर प्रीवियस ईयर। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो हमको गिवन है। थर्ड हाउस जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसलिए उसमें डायरेक्टली कैलकुलेशन होता है, नेट एनुअल वैल्यू इज निल, नो इशूज। क्वेश्चन जो है वो अनरियलाइज रेंट दे रहा है, बी हाउस में फर्स्ट और ए हाउस में और सी हाउस में नहीं है। कलेक्शन चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन इज ऑल्सो गिवन जो फर्स्ट और सेकेंड हाउस में, ये तो यहाँ भी मेंशन है तो कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी बात। ओके, कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। नेसेसरी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई है रिगार्डिंग अनरियलाइज रेंट। मैंने जैसे कि बताया था कि जो अनरियलाइज रेंट है उस पर दो कंडीशन पूछना है, क्या वो लीगली सेटिस्फाइड है और पेड है। तो पहली बात तो सेटिस्फाइड है मीन्स इज पेड ऑल्सो। सो इस केस में हम अनरियलाइज रेंट की जो रिडक्शंस है वो यहाँ पर पे कर पाएंगे, बिकॉज वो सेटिस्फाई कर रहा है सारी लीगल कंडीशंस को, ऐसा क्वेश्चन गिवन कर रहा है, नेसेसरी कंडीशन आर सेटिस्फाइड। बट म्यूनसिपल टैक्स इज स्टिल अनपेड। अब म्यूनसिपल टैक्स के बारे में हमारे पास दो पॉइंट है कि पहली बात तो म्यूनसिपल टैक्स पेड होना चाहिए और ओनर के थ्रू ही पेड होना चाहिए। अगर टेनेंट पे कर रहा है या और कोई पे कर रहा है सो वो म्यूनसिपल टैक्स का जो डिडक्शन है वो नहीं मिलेगा। सो इस केस में जो हाउस बी है उसमें म्यूनसिपल टैक्स का डिडक्शन हमको नहीं मिल पाएगा। ओके, सो हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं हाउस ए से। फॉर्मेट है ना, हाउस ए ये एक रेंटल हाउस है, ठीक है। इसमें हमको म्यूनसिपल वैल्यू से देखा है। एक्चुअल रेंट जो है वो 12,000 पर मंथ है एंड म्यूनसिपल वैल्यूएशन जो है वो 1,80,000 है। जो भी इन दोनों में से बड़ा है उसको हम ले लेते हैं 1,80,000। इसमें से वीकेंड पीरियड और अनरियलाइज रेंट, ये दोनों जो हाउस ए है उसके लिए तो नील है, जैसे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अनरियलाइज रेंट सिर्फ बी में है और वेकेंट पीरियड की भी कोई बात नहीं करी क्वेश्चन में, इसलिए सो 1,80,000 इज आर ग्रॉस वैल्यू। देन म्यूनिसिपल टैक्स, म्यूनसिपल टैक्स इज 15% ऑफ वैल्यूएशन। तो म्यूनसिपल वैल्यूएशन 1,80,000 है
और उसका 15% दैट इज 27,000 which would be deducted, so we get our net annual value, and our net annual value is 1,53,000. ओके, यहाँ तक समझ आना इजी। इसके बाद फिर हम लोग को कुछ डिडक्शंस मिलती, जैसे कि डिडक्शन, फर्स्ट डिडक्शन इज SD, जो कि 30% होता है किसका, नेट एनुअल वैल्यू का, विच इज 45,900। एंड नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन। अब जो ए हाउस है, हाउस ए में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 9,700। ओके, 9,700। इन दोनों का टोटल करके हम इसको बाहर कर देंगे, विच इज 55,600। ओके, डिडक्शंस जो है वो उसमें से लेस होगी, 1,53,000 में से 55,600, एंड दिस इज आवर इनकम फ्रॉम हाउस ए, 97,400। ओके, इनकम फ्रॉम हाउस ए। नाउ कैलकुलेशन ऑफ हाउस बी करेंगे, विच इज ऑल्सो रेंटल। Municipal valuation is given, actual rent is given, which is 12,000 per month, and 1 lakh rupees is municipal valuation. Vacant period, unrealized rent. Okay, so vacant period to nil, but unrealized rent is given 30,000. Oh, 30,000। इस जो वैल्यू जो बड़ी है उसमें से हम अनरियलाइज रेंट की छूट देंगे, वी गेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू, which is 1,14,000. Now municipal tax. Municipal tax is 15%, no? But it is unpaid. अब unpaid है इसलिए nil. We get our net annual value. Now net annual value is 1,14,000 only. Okay. Turn to the next page. Scale. Now deductions. Number first, standard deduction, which is 30% of net annual value, and second is interest on loan. So 30% of net annual value, and our net annual value is 1,14,000. Okay. So 1,14,000, 30%. It is 34,200. Okay. So 34,200, and interest on loan is nil.
ओके, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन अब सेकेंड वाले पॉइंट पे गिवन नहीं है। डैश, तो 34,200 डिडक्शन, हियर इज आवर इनकम फ्रॉम हाउस बी, income from house B is 79,800. Got it? Now we'll conduct the house C calculation, which is self occupied. Okay, self occupied house net annual value is nil. Deduction is number one is interest on loan, which is given in the question, which is 2,16,250. और we'll compare it with max limit 2 lakhs. 2 लाख से क्यों? बिकॉज आफ्टर 1st of April 1999 क्वेश्चन में गिवन था कि जो लोन है वो 23 में लिया है, 1st April 23 लोन किसके लिए? जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है उसके लिए, 1st April 23, तो मतलब ये 1999 के बाद का है, इसीलिए हम लोग इसमें से 2 लाख से कंपेयर करेंगे। विच एवर इज लोअर, जो छोटी वैल्यू है वो हम लोग को वहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगा 2 lakhs। तो दिस कम्स फ्रॉम हाउस सी, लॉस फ्रॉम हाउस सी 2 lakh रुपीज़। Okay, loss from house C. Now taxable income from house property will be, हाउस ए का प्रॉफिट है प्लस हाउस बी का प्रॉफिट है प्लस लेस करेंगे उसमें से हाउस सी का लॉस, जिससे हमारा आंसर आएगा 22,800. It is our taxable income from house property. Okay, so now हम लोग इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 26. ओके, लेट मी ड्रॉ द फॉर्मेट प्लीज. यस, सो क्वेश्चन नंबर 26 को हम पहले रीड कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 26 इसलिए ले रहे हैं बिकॉज इट कम्स विद अ न्यू पॉइंट. मिस्टर सुरेंद्र इज ओनर ऑफ हाउस इन जावरा. जावरा में एक हाउस है जिसका ओनर मिस्टर सुरेंद्र हैज़ बीन लेट आउट टू बैंक फॉर 80,000 पर मंथ. एक बैंक को उसने उस हाउस को रेंटल दे रखा है फॉर 80,000 पर मंथ रुपीज़. है, उसमें से जो लाइट टैक्स है पेड बाय ओनर comes to 18,000, but landlord has signed an agreement for the tenant on its valuation according that the tenant would pay the tax directly to municipality, but 6% property tax would be paid by owner. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एक पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ से कि हमने बोला था म्यूनसिपल टैक्स जो है वो पेड होना चाहिए और पेड बाय ओनर होना चाहिए. तो ओनर कितना पे कर रहा है? ओनर सिर्फ 6% पे कर रहा है. बाकी का जो भी है वो अंडर एग्रीमेंट है कि जो टेनेंट है, जो हमारा किराएदार है, वो ही पे करेगा, है ना. तो हमको सिर्फ म्यूनसिपल वैल्यूएशन कितना है? 6%. ओके, नाउ
अब हम लोगों को एक्चुअल जो रेंट है उसमें से पहले कुछ डिडक्शंस देने पड़ेंगे डायरेक्टली। क्यों? बिकॉज यहाँ देखो ध्यान से, वाटर चार्जेस एज पर एग्रीमेंट, लिफ्ट मेंटेनेंस एज पर एग्रीमेंट, सैलरी ऑफ गार्डनर एज पर एग्रीमेंट, लाइटिंग ऑफ स्टेयर्स एज पर एग्रीमेंट। अब ये जितनों के भी आगे एज पर एग्रीमेंट लिखा है ना, इसका तो हमको डायरेक्टली डायरेक्शन देना होगा बिकॉज दिस ऑल आर अंडर एग्रीमेंट। जो भी चीज़ें अंडर एग्रीमेंट में है उसको तो आपको बिना सोच समझे किसी ना किसी में चीज़ में से, और एक्चुअली ये जो सब चार्जेस है ये हमारे एक्चुअल रेंट पे से डिडक्ट होते हैं, है ना। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा रिपेयर, लैंड रेवेन्यू, रेंट कलेक्शन चार्जेस, इन सब की डायरेक्टली हमको कोई छूट नहीं मिलती है, इसके लिए हम एसडी देते हैं, है ना। ठीक। लीगल चार्जेस इनकर्ड परचेस ऑफ लैंड ऑन विच हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड। अब लीगल चार्जेस इंक्लूड हुए हैं लैंड को परचेस करने में, दैट्स आर पॉइंट। तो वो अभी हाउस प्रॉपर्टी की जो रेंटल इनकम है उसमें तो ऐड कर नहीं सकते, इसलिए सेंसलेस। ओके, नाउ द म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ दिस हाउस इज ₹8 लाख। हमको जो हमारा हाउस है जो हमने रेंटल दे रखा है उसका जो वैल्यूएशन है वो 8 लाख रुपए। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ this house. Income has to pay 1200 per month to his father as a legal maintenance charges. अच्छा, मेंटेनेंस चार्जेस के लिए फादर को 1200 पर मंथ देना है, इट्स नॉट कम्स इन अंडर रेंटल हाउस बिकॉज ये उसका पर्सनल मैटर है। ओके, वो पर्सनली अपने फादर को कुछ मतलब जो भी इनकम आ रही है उसमें से पे करे, उससे हम लोग को यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए इग्नोरेबल। द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय Kanada's opening during loan. The bank tenant paid आफ्टर रुपीज। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहा है वो, जो कि हमको डर गया यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन लोन की तो हमको बाद में डायरेक्शन मिलती है। टैक्स डिडक्टेड रिसोर्स, TDS जो है वो 10% है, जो कि 96,000 है, और इससे हमको यहाँ पर कोई इशू नहीं है क्योंकि वो भी पर्सनल मैटर है, किसका? ओनर का। अभी हमको सिर्फ रेंटल हाउस की इनकम करनी है, इसके लिए हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन इज सफिशिएंट। ओके, ना हम क्वेश्चन को करना चालू करते हैं। इसके बारे में बेसिक कुछ भी क्लियर नहीं, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें एक जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो ये है कि अगर कुछ भी चीज़ एक्स पर एग्रीमेंट है तो उसे हमको डायरेक्टली एक्चुअल रेंट पे से डिडक्ट करना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन को बस सॉल्व करते हैं। हाउस है रेंटल, ओके, म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 8 लाख, actual rent. Now, actual rent is 80,000 per month. It means it is 9,60,000. Okay. Now, इसमें से हमको जो डिडक्ट करना है वो है वाटर चार्जेस एज पर एग्रीमेंट विच इज 6,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट इज एज पर एग्रीमेंट लिफ्ट मेंटेनेंस चार्जेस विच इज 90,000। नेक्स्ट इज lightning of stairs as per agreement is 2,400, and salary of gardener as per agreement is 36,000. Okay, after deducting all this from actual rent 9,60,000, we get the actual rent amount जो अब हमारे पास रिसीव्ड हो रहा है, विच इज इसमें आपको डिडक्ट करने के बाद जो पॉइंट है वो 8,25,600, 8,25,600। दिस इज वर्किंग। ओके, दिस इज वर्किंग, ये हमारे पास है। सो इसमें से हम क्या करते हैं, विच एवर इज ग्रेटर, विच एवर इज ग्रेटर इज 8,25,600, इट्स ग्रेटर। Vacant period, unrealized rent, both are nil because it's not given in the question. So our gross
annual value would be 8,25,600. 8,25,600 would be our gross annual value, from which we get municipal tax डिडक्शन 6%। सिर्फ जो 6% है वो पेड बाय ओनर है, बाकी सब टेनेंट पे कर रहा है, इसलिए सिर्फ 6% का हमको यहाँ पर छूट मिलती है, विच इज़ 8 लाख रुपीज़ म्यूनसिपल वैल्यूएशन। ओके, एंड 8 लाख का 6% इज 48,000। एंड दिस इज आवर नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू इज 7,77,600। Now deductions. Deductions are number one, standard deduction 30% of net annual value, which comes to 2,33,280. And second one is interest on loan. And interest on loan हमको मिला था 2,17,800। ओके, इन दोनों का जो सम है वो है 4,51,080, which would be deducted from net annual value, and here comes to our taxable income from house property, which would be 3,26,520. Okay, net annual value is 7,77,600, from which we get the deductions of rupees 4,51,080, and we get our final taxable income from house property, which is 3,26,520. ओके, ये 26 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें न्यू पॉइंट ये था कि कोई भी अगर अंडर एग्रीमेंट चीज़ें एग्रीड है, मतलब जो भी हमने जब उसको रेंट पे दिया होगा उस टाइम पे जो एक एग्रीमेंट साइन करा होगा, उसमें अगर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि लिफ्ट मेंटेनेंस देंगे हम, ओनर पे करेगा, या फिर सैलरी जो गार्डनर की है वो भी ओनर पे करेगा, वाटर चार्जेस, लाइटनिंग चार्जेस, सो वो हमको एक्चुअल रेंट में से डिडक्ट करने पड़ेगी। ओके, सो ये 26 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें न्यू पॉइंट यही वाला था, एज पर एग्रीमेंट। मैं लिख दूँ एज पर एग्रीमेंट। ओके, या बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा पॉइंट है जो यहाँ डिस्कस करना है, जो कि इंटरेस्ट ऑन लोन के कैलकुलेशन बेसिस पे कंस्ट्रक्शन पीरियड के टाइम पे अगर क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन पीरियड दे रखा हो, ये सपोज जो हाउस है वो हमारा 2023 में 24 में कंप्लीट हो गया, ठीक है, और वो बनना चालू हुआ था 2020 से 21, 2021 से 22, 2022 से 23, ये इसका कंस्ट्रक्शन पीरियड है, ठीक है। ये जो 3 है ये कंस्ट्रक्शन पीरियड है। अब 10,000 रुपये इंटरेस्ट इसका है, 10,000, 10,000। अब क्या होता है, यूजुअली कंस्ट्रक्शन पीरियड के टाइम पे हम लोग को इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट इंटरेस्ट लगता तो है, ठीक है। तो वो जो इंटरेस्ट है वो हम हाउस कंप्लीट होने के बाद देते हैं। कब देते हैं, उसका एक नोट है छोटा सा, ये नोट करना, मैं जो लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑफ लोन at time of construction period is to be given after completion of house, ठीक है। हाउस के कंप्लीशन के बाद
जो कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो पे करते हैं। कैसे कि जो टोटल ऑफ इंटरेस्ट है ऑफ कंस्ट्रक्शन पीरियड उसका 20% अप टू 5 years, और यू कैन से फर्स्ट 5 years। ठीक है, जैसे कि ये फर्स्ट ईयर है हमारा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब यहाँ पे कैसे आएगा इंटरेस्ट? अब जैसे ये 3 है, इनका टोटल ऑफ इंटरेस्ट इज हमारा कितना है? 1 2 3 30,000। 30,000 हमारा टोटल ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, टोटल ऑफ इंटरेस्ट हमारा 30,000 है, उसका 20% लिखा है, उसका 20%। ये 30,000, इसका 20%, 6,000 रुपीज़। दिस इज 6,000। सो हमको ये फर्स्ट 5 years तक चुकाना है, जैसे कि 2024 25, 2025 26, 2026 27, 2028 29। ये हमारे कंप्लीटेड ईयर्स हैं, मतलब यहाँ मकान कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद की जो इंटरेस्ट जा रहे हैं वो 10,000 हैं। सेम इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मिलता है। अपन ने यहाँ पर सपोज कर रखा है 10,000 रुपीज़, बट अब जब हम पे करेंगे तो 10,000 नहीं करेंगे पे, सिर्फ हम पे करेंगे 30,000 का 20% उसमें ऐड करके, जो कि 6,000 प्लस 6,000 प्लस 6,000 प्लस 6,000 प्लस 6,000 प्लस 6,000। तो अब जो हम पे करेंगे वो 16,000 पे करेंगे फॉर एंटायर 5 years। टू दे ऑल 5 years विल पे 16,000 रुपीज़ एज पर इंटरेस्ट ऑन लोन, बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years, 5 साल हो गए ना, फर्स्ट 5 years कंप्लीट हो गए। तो अब जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है, यहाँ पर जो इंटरेस्ट है उसमें हम सिर्फ 10,000 ही पे करेंगे। इज़ दैट अंडरस्टूड? मुझे लगता है समझ तो आ गया होगा, मेहनत करी थी मैंने थोड़ी सी। ठीक है, फिर से एक बार मैं इलाबरेट कर देता हूँ उसको छोटा सा। कंस्ट्रक्शन जो पीरियड है वो 3 साल है, ये 3 years। इसमें जो टोटल इंटरेस्ट हमारा इकट्ठा हुआ है वो है 30,000 का। उसका 20% जो है वो हम हर साल देंगे। कहाँ तक? पहले के 5 साल तक। उसके बाद जो नॉमिनल जो रेट इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट आ रहा है सिर्फ उतना ही पे करना है। ठीक है, लाइकवाइज यहाँ पर हम जितने भी जो कंप्लीटेड है, हाउस जब कंप्लीट हुआ है वहाँ से लेकर फर्स्ट 5 years तक हम उसमें एडिशनली जो कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है वो ऐड करके देंगे। देन आफ्टर नेक्स्ट ईयर इसका पेमेंट बचा हो या नहीं बचा हो उसके हमको रिबेट नहीं मिलेगी, वो हमको सिर्फ डायरेक्ट जो सिर्फ इंटरेस्ट है उस पर मिलेगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। यस, तो हम 29 क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर श्री संकित भंडारी ने एक प्लॉट परचेस करा था 2016 में 1 अप्रैल, उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा है, जिसको बाद में 1 अप्रैल 19 में वो हाउस कंप्लीट हो गया। लेट आउट प्रवीण को उन्होंने हाउस जो है वो 5400 पर मंथ पे लेट आउट करा है, रेंट पे दिया है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दे रखे हैं वॉचमैन, जिससे हमको कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वो हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है इस टाइम पे। बिकॉज वो अगर यहाँ पर लिखा होता अंडर एग्रीमेंट देन विल डिडक्टेड फ्रॉम एक्चुअल रेंट, बट राइट नाउ इट्स नॉट गिवन, सो इट्स नॉट नेसेसरी। म्यूनसिपल वैल्यूएशन दे रखा है उसका 36,000 पर एनम एज पर रिकॉर्ड, और द म्यूनसिपल टैक्सेज आर फॉलोज। म्यूनसिपल टैक्स जो है वो फॉलोज हैं एज पर रिकॉर्ड है, इसलिए वो पेड है और इसको हम लोग को कैलकुलेटिव पार्ट में चेक करना होगा। प्रॉपर्टी टैक्स है 15% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यूएशन, ओके। देन वाटर एंड लाइट टैक्स 2,400 ईयरली, ओके। मिस्टर भंडारी पेड करेंट ईयर टैक्स, अच्छा ठीक है, करेंट ईयर टैक्स पे करा है उनने, जिसमें उनको 5% का रिबेट भी मिला है। रिबेट मिलना मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई भी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एडवांस पेमेंट करा है इसलिए आपको कुछ छूट मिली है, जैसे कि हम लोग कोई जो सामान हमको वो मिलता है ना कैश डिस्काउंट, लाइकवाइज, तो हम इसको डिडक्ट करेंगे बाद में, क्योंकि ये इससे हमारी जो पैसे हमने एडवांस दिए थे उस पर हमको कुछ रिबेट मिला है, इसीलिए उसको हम लोग माइनस करेंगे बाद में। यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, पहले वर्किंग नोट बनाएंगे, देन हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे, ओके। इस क्वेश्चन में 2 मेन है वर्किंग नोट, और ये ज़रूरी भी है। साथ साथ
जो पिछले महीने का मतलब सॉरी पिछले साल का जो 1200 रुपये का इसने पेमेंट नहीं करा था वो उसमें सर चार्जेस मतलब कोई पेनल्टी वगैरह लगी होगी जो कि अभी तक अनपेड है, सो वो भी हमें इस पर पे करना होगी। इंटरेस्ट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड अप टू 31 मार्च 2019। अच्छा, 1 अप्रैल 19 को मकान बन के कंप्लीट हो गया, उसके पहले का मतलब अब जो कंस्ट्रक्शन पीरियड का हमारे पास इंटरेस्ट है वो दे रखा है यहाँ पे 36,000 रुपीज़ वॉज पेड in 2019 after completion of the house. During the previous year, 9,000 interest was due but not paid up to 31st मार्च। ठीक है, ये ड्यू अभी तक पे नहीं करा है, वो तो हमको क्या लगा है मतलब उसकी छूट तुमको मिलती है इंटरेस्ट ऑन लोन की, कोई इशू नहीं। द टेनेंट इज लाइबल फॉर रिपेयर्स भंडारी अपॉइंटेड द पर्सन 150 पर मंथ फॉर रेंट कलेक्शन। अच्छा, रेंट कलेक्शन के बारे में हमको लीगली कुछ नहीं बोल रखा है, इसलिए हम उसको इग्नोर करेंगे 150 को। ना अपन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चालू करते हैं। फर्स्ट वर्किंग नोट स्टार्ट करेंगे म्यूनसिपल टैक्स का। तो 36,000 का म्यूनसिपल वैल्यूएशन है, उसका 15% जो कि होता है 5,400। ओके, देन उसमें हम लोग ये वाले वाटर एंड लाइट टैक्स एज पर रिकॉर्ड वाले, इसलिए हम इसको ऐड करेंगे 2,400 का। 2,400 को हमने ऐड करा जिससे हमारा है 7,800। अब उन्होंने कहा है जब आपने पे करा है ये जो म्यूनसिपल टैक्स हमने पे करा है इस पर हम लोगों ने एडवांस पेमेंट भी करा है। एडवांस पेमेंट के कारण हमको यहाँ पर 5% का रिबेट मिला है। इसका 5% का रिबेट मिलना मीन्स रिबेट 5% ये हमको लेस होएगा यहाँ पे, दैट इज 7,800 का 5% इज 390। उससे हमको जो वैल्यू आई है वो 7,410। ओके, देन इसमें हम लोग ऐड करेंगे जो प्रीवियस ईयर हमने पे नहीं करा है वो तो 1,200 और उसके ऊपर जो पेनल्टी लगी है वो। ठीक है, ऐसा करके जो हमारा मेन अमाउंट आता है वो है 8,730। दिस इज आवर म्यूनसिपल टैक्स। ठीक है, तो ये जो हमने करा है यहाँ पर पढ़ के बता देता हूँ। 15% म्यूनसिपल वैल्यूएशन पे टैक्स देना था 15%, देन 2,400 ईयरली का वाटर लाइट टैक्स दिया है 2,400, देन 5% का उस पर रिबेट मिला है जो कि हमको यहाँ पर लेस हो जाएगा। फिर जो पिछले साल हमने जो पे नहीं करा था वो और उस पर जो पेनल्टी थी वो इस बार हम लोग पे कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऐड होगा 8,730 ये हमको म्यूनसिपल टैक्स पे करना है। ओके, नाउ सेकंड जो वर्किंग नोट है वो कंस्ट्रक्शन पीरियड का है। कैसे? अब कंस्ट्रक्शन पीरियड इसका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो यहाँ पर दे रखा है 36,000, हमने अभी पढ़ा था। इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड अप टू 31 मार्च 2019 है ना, मतलब ये है 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2019। ये इस कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है, टोटल अमाउंट वो 36,000 दे रखा है ना। इसका हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट 5 ईयर्स तक 20% लेते हैं। फर्स्ट 5 ईयर्स कब हुए? अब हमारा ईयर तो 2024-25 चल रहा है। ठीक है, तो कैसे गिनेंगे? फर्स्ट 19 में कंप्लीट हुआ तो 1920 है ना, एक ईयर तो हमारा ये हो गया 1920, एक हो गया हमारा 2021, एक हो गया 2022, 2022, 23 एंड 24। यस, तो 1 2 3 4 5 मतलब इस साल हमको ये मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी 5 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए यहाँ पर। अब इसके बाद जो आएगा उसमें 5 ईयर्स नहीं मिलेगा हमको, राइट? अब जो नेक्स्ट आएगा उसमें हमको 5 ईयर्स नहीं मिलेंगे। सपोज ये कंस्ट्रक्शन पीरियड है 2016 से लेकर 2019 तक कंस्ट्रक्शन पीरियड है, उस पर वो जो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट है वो 36,000 है। तो ये कब तक, इसका कितना मिलेगा? 20%। अभी मैंने अपन एक्सप्लेनेशन में चेक करा है 20% कब तक मिलता है? फर्स्ट 5 ईयर्स। तो फर्स्ट 5 ईयर्स कहाँ खत्म हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 1920 21 20 21 20 21 22 22 23 23 24। तो ये 5 साल है। अब फर्स्ट 5 ईयर्स अपन लोग किसका अकाउंट बना रहे हैं? 23 24 का। इसमें हमको 20% का इसमें से मिलेगा जो कि कितना है? 36,000 का 20% विच कम्स टू 7,200। और जो इस साल हमने पे करा है अभी जो विद इन द ईयर है हमारा करंट ईयर का है दैट इज़ 9,000 रुपीज़।
राइट। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 9,000 इंटरेस्ट वॉज 90, ठीक है। ये 9,000 वाला हमारा जो करंट ईयर का जो जिस साल का हम लोग बना रहे हैं उसका है, तो ये जो टोटल मिला के आएगा दैट इज 16,200। दिस इज आर इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट, जिसका हम लोग बाद में डिडक्शन देंगे। ओके, ना हम लोग क्वेश्चन करना चालू कर दें यहाँ से। यहाँ हमको क्वेश्चन में हाउस रेंटल, municipal valuation is 36,000, actual rent is 5,400 into 12, राइट। 5400 रुपये में उसने मकान को किराए पे दिया था, दैट इज 64,800। सेम विच एवर इज ग्रेटर 64,800, देन वेकेंट पीरियड और अनरियलाइज्ड रेंट, इसमें हमको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में, सो क्रॉस annual value that is 64,800, then municipal tax के बारे में, या नंबर वन का हमारा जो वर्किंग नोट है उसका अकॉर्डिंग, या नंबर 1 हमारा आया था 8,730, तो नेट एनुअल वैल्यू 56,070। ओके, डिडक्शन जो फर्स्ट है वो एसडी है 30%, सेकंड जो है वो है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन का हमारा सेकंड वर्किंग नोट है, तो जो 30% नेट एनुअल वैल्यू का है वो 16,821, और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो हम लोगों ने अभी 16,200। टोटल ऑफ दिस करेंगे हम लोग, हाउ मच इज 33021, ये हमारा अमाउंट आया टोटल। ओके, डिडक्शन हम माइनस करेंगे, देन हमको मिलेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी which comes to 23,049 रुपीज़। ओके, सो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हुआ। फिर से क्वेश्चन बता देता हूँ। कंस्ट्रक्शन पीरियड का कैलकुलेशन करा है, 3 साल का कंस्ट्रक्शन पीरियड है, उसका जो टोटल अमाउंट का इंटरेस्ट है वो 36,000 रुपीज़ है। 36,000 का 20% हमको फर्स्ट 5 ईयर्स तक मिलता है, मतलब 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, और उस फर्स्ट 5 ईयर्स के क्राइटेरिया में हमारा जो ईयर है वो भी आ रहा है, इसीलिए हम लोगों ने उसे 7,200 का प्लस जो पिछले साल का इंटरेस्ट ऑन लोन हमने पे करा है 9,000, वो दोनों दिया हुआ है, जो कि टोटल अमाउंट इंटरेस्ट ऑन लोन का 16,200 रुपीज़ आ रहा है। और म्यूनसिपल टैक्स में पहले म्यूनसिपल टैक्स हमने पे करे जो कि 15% होता है, उसमें 2,400 पे करा है जो हम लोगों ने ईयरली में अंडर एग्रीमेंट लाइट और वाटर टैक्स का दिया है। देन उस पर हमको एडवांस टैक्स देने पर 5% का रिबेट मिला है, जो कि 390 रुपीज़ हमने माइनस करे। देन उसमें जो प्रीवियस ईयर को हमको पे कर देना चाहिए था वो हमने पे नहीं करा, जो पे नहीं करा है उसको हमने अभी पे करा है इस ईयर में, जो कि 1,200 है और 120 है। इन दोनों का जो मिला के जो अमाउंट आया है म्यूनसिपल टैक्स का, जो कैलकुलेशन पार्ट के बाद जो अमाउंट आया है वो 8,730 आया है ना। ऐसे करके ये क्वेश्चन को हमने डायरेक्टली पूरा सॉल्व करा है। ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, जब तक मैं उसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूँ। यस, जैसे मैंने बोला था जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है उसमें हम एक छोटा सा क्वेश्चन डायरेक्टली करेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ कैलकुलेटिव पार्ट है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन पीरियड का, हाँ उसको ध्यान से पढ़ेंगे। मिस्टर सौरभ जो है इसने एक लोन लिया है 18 लाख का। ओके, 10% इंटरेस्ट रेट है। कितनी तारीख को लिए? 1/7/2021, मतलब 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2021 को उन्हें लोन लिया है कंस्ट्रक्शन के लिए।
जो कंस्ट्रक्शन है वो हाउस का कंप्लीट हो गया है 2023 और 24, मतलब हमारे ईयर में। ओके, कंप्यूट द असेसमेंट ईयर 2025 24-25, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन डिस्क्राइब्स इन कंप्यूटिंग द हाउस प्रॉपर्टी। अब इसको हमको दो फेज में करना है, एक या तो हाउस लेट आउट है तो, और सेकंड जब हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो। ओके, अब इसका कैलकुलेटिव पार्ट है, इस क्वेश्चन में से कुछ वो नहीं है फॉर्मेट वगैरह, ये हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं ताकि हमको कंस्ट्रक्शन पीरियड का अच्छे से समझ आ जाए। ओके, तो मैं क्वेश्चन का कुछ कैलकुलेटिव पार्ट कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना, बहुत बहुत IMP है ना। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो है पहले तो 1 जुलाई 2021, यहाँ से लेकर 31 मार्च 22, ये हमारा वो होता है अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च तक। तो 18 लाख रुपए का लोन लिया है, उस पर 10% मिल रहा है, ठीक है। और क्योंकि जुलाई से लेकर मार्च तक के 9 महीने होते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, राइट, 5 and 4 9, तो 9 महीने होते हैं, दैट्स वाई 9 मंथ्स। ये हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट निकालने के लिए। क्यों? पहली बात तो 9 महीने का इंटरेस्ट लगा होगा जब तक, और 18 लाख का 10% 9 महीने का वो होता है 1,35,000। ओके, देन कंस्ट्रक्शन पीरियड तो अभी भी चल रहा है, तो वो 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023, ये हमारा सेकेंड ईयर है जिसमें 18 लाख का हम 10% देंगे। अब क्योंकि टोटल पूरे 12 महीने के 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे 12 मंथ्स का, सो ये हमारा हो गया 1,80,000, ठीक, इजी। देन नेक्स्ट वन, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं यहाँ पे, 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024। अच्छा, ये है कंप्लीशन, मतलब यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ना, कंप्लीटेड ईयर। यहाँ पर जो हमारा हाउस है वो बन के कंप्लीट हो चुका है, जिसका सेम इंटरेस्ट वही है 18 लाख का 10%, जो कि 1,80,000 रुपये का इंटरेस्ट है ना। अब क्योंकि ये जो है ये कंस्ट्रक्शन पीरियड है, तो अपन ने क्या बात करी, जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है उसके इंटरेस्ट का टोटल का 20% फर्स्ट 5 years, सो 1,35,000 प्लस 1,80,000 का 20%, which comes to 3,15,000 का 20%, इट इज 63,000। सो 1,80,000। अब ये कौन सा है, ये कंप्लीटेड ईयर का इंटरेस्ट है, तो ये तो हमको पूरा लेना ही है, वो तो पे करना ही होगा। साथ में हमें जो कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है उसका जो 20% है टोटल का, उस टोटल के 20% को भी इसमें ऐड करना पड़ेगा फर्स्ट 5 years तक। और क्योंकि ये तो फर्स्ट ईयर है तो इसमें तो ऐड करना ही होगा, तो ये टोटल जो अमाउंट हमारा है वह है 2,43,000, टोटल इंटरेस्ट अमाउंट। इसमें कंस्ट्रक्शन पीरियड भी ऐड है और इसमें जो हमारे ईयर का है इंटरेस्ट वो भी ऐड है, ये है ना। अब हमारे पास केस थे क्वेश्चन में, फर्स्ट लेट आउट हाउस है, तो सो लेट हाउस, रेंटल हाउस में हम लोग को जो कैलकुलेटिव है, मतलब जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उस पर छूट कैसे मिलती है, डायरेक्टली, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में कराया ना,
इंटरेस्ट ऑन लोन पे जो छूट है वो तो डायरेक्टली मिलती है पूरी पूरी, तो जितना भी अमाउंट है रेंटल हाउस में उसकी हमको छूट मिल जाएगी। तो इसका आंसर तो 2,43,000 ही होगा। सेकंड केस जो है वो है हमारे पास सेल्फ ऑक्यूपाइड का। सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस कैसे है कि 2,43,000 का तो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट है, बट हमारी जो मैक्स लिमिट है हम उससे कंपेयर करते हैं उसे। मैक्स लिमिट कितनी है? 2 लाख। 2 लाख क्यों है? बिकॉज जो कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस है या कंप्लीशन ऑफ द हाउस है वो आफ्टर ईयर 1999 हुआ है, राइट? आफ्टर 1 अप्रैल 1999, इस ईयर के बाद में मकान बनना चालू हुआ है या बाद में लोन लिया है इसके बाद, तो इसीलिए हम लोग इसको 2 लाख से कंपेयर। अच्छा, इन केस अगर ये 1999 के पहले लिया था तो हम इसे 30,000 से कंपेयर करते हैं। एंड विच, यहाँ पर फिर एक लाइन है, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो छोटा है वो। तो सेकंड जो लेट हाउस है उसमें हम लोग जो इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट यूज करेंगे, दिस इज 2 लाख रुपीज। ओके, यही क्वेश्चन के आंसर्स भी हैं। इज दैट क्लियर? या लेट आउट हाउस का 2,43,000 और सेल्फ ऑक्यूपाइड का 2 लाख। ओके, सो अब आज की वीडियोस में जितना भी हम लोग को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कवर करना था वो हो चुका है। ये लास्ट एक्सप्लेनेशन था। इसके बाद अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम अनदर हेड को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जो अब 4 हेड बचे उसमें से कोई एक हेड हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से। अभी ये जो वीडियो है यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो गए। इसके विद इन में जो हमने क्वेश्चंस करे हैं उसमें हाउस प्रॉपर्टी के बाहर जो इसके अलावा और कोई भी नया पॉइंट नहीं आएगा, है ना? सब चीज़ें कवर्ड है। सो this is the end of the video. Thank you for watching and please do subscribe my channel. Thank you.